दोस्तों, बर्तानिया से ताल्लुक़ रखने वाली भारतीय अदाकारा एमी जैक्सन को तो आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग जानते होंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और इस्लाम के कौन से अमल से वो इतनी ज़्यादा मुतासिर हुई कि आखिर बिला आखिर उनका दिल इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गया, इस बात में कितनी सच्चाई है, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको हकीकत का अंदाज़ा हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, एमी जैक्सन एक इंडियन आज़ाद बरतानवी शहरी हैं जो कि बरतानिया में पैदा हुई। वहीं इन्होंने परवरिश पाई और तालीम हासिल की। बाद अज़ां मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाने के लिए इंडिया आ गईं। ये बहुत खूबसूरत हैं, लिहाजा इनका जल्द ही मॉडलिंग की दुनिया में नाम बन गया और फिर इन्होंने इसी शोबे में तरक्की की जानिब कदम बढ़ाते हुए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। बरतानिया में इन्हीं की सोसाइटी में मुकीम एक पाकिस्तानी ख़ानदान ने बताया कि एमी जैक्सन के पड़ोस में बहुत खूबसूरत जोड़ा रहता था जिनका ताल्लुक़ मिस्र से था। दोनों आलिम दीन थे और मिस्र की मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटी जामियतुल अज़हर के फारिग उल तहसील थे। एमी जैक्सन छुट्टियां गुजारने बरतानिया आई तो इनका बॉयफ्रेंड भी इनसे मिलने इनके घर आया, जहां रात देर गए तक शराब और शबाब की महफिल जमी रही। रात के तकरीबन 1:30-2 बजे इनका बॉयफ्रेंड वापसी के लिए निकला तो तकरीबन बरहना हालात में एमी जैक्सन उसे अलविदा कहने के लिए रोड पर खड़ी उसकी गाड़ी तक आई। इनका बॉयफ्रेंड मंजिल की जानिब चल दिया, जबकि एमी जैक्सन खुद नशे में इस हद तक धुत हो चुकी थी कि उसके कदम लड़खड़ाने लगे। ये गिरती पड़ती घर की जानिब चली और होशो हवास कायम न होने की वजह से पड़ोसी मिस्री खानदान के दरवाजे पर जाकर खड़ी हुई। जब दरवाजे को बंद पाया तो दरवाजे पर लगी बेल बजाना शुरू कर दी और फिर ज़्यादा वक्त तक वो तवाज़न बरकरार न रख सकी और दरवाज़ा खुलने से पहले ज़मीन पर जा गिरी। मिस्री मर्द अलजान फांसी ने दरवाज़ा खोला और नीम बरहना पड़ी नौजवान लड़की को देखकर वापस पलट गया और अपनी बीवी को बुलाकर लाया। उसकी बीवी ने बताया कि खातून हमारी पड़ोसी है, इस वक्त शराब की ज़्यादती की वजह से अपने हवास में नहीं है, इनको उठाकर कमरे में पहुंचा दें। सुबह जब ये होश में आएगी तो खुद वापस चली जाएगी। शौहर ने अपनी बीवी की बात मान ली। उसकी बीवी ने पहले अपना लिबास लाकर एमी को पहनाया, फिर उसे शौहर की मदद से अंदर बिस्तर पर मुंतकिल कर दिया और दोनों मियाँ बीवी तहज्जुद की तैयारी करने लगे। सुबह तकरीबन 8 बजे तक एमी जैक्सन कमरे से बाहर निकली, जो कि बावक्ते फजर उठ चुकी थी और तब से अब तक उन मियाँ बीवी की सरगर्मियों को गौर से देख रही थी। अब जब उठकर बाहर आई तो दोनों मियाँ बीवी इंतहाई दिलो दिमाग को सुकून बख्शने वाली आवाज़ में तिलावत कुरान कर रहे थे। कुछ देर रुककर एमी जैक्सन तिलावत कुरान गौर से सुनती रही। उसने अजीब सा सुकून महसूस किया और बादज़ा एमी जैक्सन ने खुंकारते हुए उनको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। एमी को देखते ही खातून ने कुरान पाक को एहतराम के साथ बंद करके एक तरफ रखा और उसे दूसरे कमरे में ले जाकर उसकी खैरियत पूछने लगी और फिर उसको रात का सारा वाक़या बताया कि वो किस तरह उसके घर पहुंची। उसके बाद उसे अरब नाश्ते की पेशकश की। एमी जैक्सन ने शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया और बार बार इसरार करने पर ब्लैक कॉफ़ी पीने की ख्वाहिश का इजहार किया, जो चंद मिनटों बाद तैयार करके उसे पेश कर दी गई। कॉफ़ी नाश्ते से फारिग होकर अलजान फांसी अपने काम पर निकल गए और जाते हुए अपनी बीवी को ताकीद की कि एमी जैक्सन को बाहिफाजत उसके घर पहुंचा देना। उसके जाने के बाद एमी जैक्सन ने बताया कि वो फजर के वक्त उठ गई थी, जिस पर तफसीर जान लेने के बाद मिस्री खातून ने उसे बताया कि वो वर्जिश नहीं नमाज थी, जिस पर वर्ताए हैरत में मुब्तला एमी जैक्सन ने बताया कि आपकी देखा देखी मैं बहुत देर तक घुटनों पर हाथ रखकर झुकी रही और घुटने मोड़कर आपकी तरह पेशानी ज़मीन से टकराए रखी, जिसकी वजह से बहुत सुकून मिला और ये वर्जिश आज तक मैंने किसी योगा या जिम में होती नहीं देखी। मज़ीद गुफ्तगू के बाद मिस्री खातून ने उसे उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचकर उसने अरबी लिबास तब्दील करके यूरोपीय कपड़े पहने और बहुत देर तक उस अरब फैमिली के मुतालिक सोचती रही। साउथ इंडिया में बसने वाले हिंदुओं का मुसलमानों के साथ रवैया देखकर कुढ़ती रही।
एमी जैक्सन के बकौल लंबे अरसे तक उन्होंने रुकू सुजूद की मानंद वर्जिश की और इससे उनको जितना सुकून मिला, जितनी ताजगी का एहसास हुआ, उससे ज़्यादा आज तक नहीं हो सका। फिर ज़ाती मशरूफियत की वजह से इनकी ये आदत छूट गई, मगर आज भी जब ये ज़्यादा दबाव का शिकार होती हैं तो ये वर्जिश ज़रूर करती हैं। इनका कहना है कि कई बार जब इंडियन और इंग्लिश म्यूज़िक सुनकर उकता जाती थी तो ये अपनी पड़ोसी औरत के पास जाकर उनकी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान सुनती और सुकून लेती। अलबत्ता न कभी पड़ोस वालों ने उन्हें दावत इस्लाम दी, न कभी एमी ने इस्लाम कबूल करने के मुतालिक सोचा। पाकिस्तानी फैमिली का कहना है अब एमी जैक्सन और वो मिस्री फैमिली दोनों यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो चुके हैं, मगर इनका ये वाक़या सोसाइटी में आने वाले हर अरब और एशियाई शख्स को सुनाया जाता है। एक दफ़ा एक मुसलमान फ्रांस के एयरपोर्ट पर बैठा था कि नमाज का वक्त हो गया। जब मुसलमान वज़ू कर रहा था तो इत्तेफाक से वहाँ से एक फ्रांसीसी डॉक्टर का गुज़र हुआ। वो मुसलमान के वज़ू करने का तरीका देखकर हैरान हो गया और मुसलमान से पूछा कि आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। मुसलमान ने जवाब दिया, पाकिस्तान से। फ्रांसीसी डॉक्टर ने पूछा कि आपके मुल्क में कितने पागल खाने हैं, तो मुसलमान ने जवाब दिया कि मुझे तादाद का तो पता नहीं, वैसे चंद एक ही होंगे। डॉक्टर ने कहा कि यहाँ फ्रांस में बहुत ज़्यादा पागल खाने हैं और मैं एक पागल खाने के अस्पताल में डॉक्टर हूँ। मैंने सारी उम्र इस तहकीक में गुजार दी कि लोग पागल क्यों होते हैं और पागलपन से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करना ज़रूरी है। मेरे मुताबिक पागलपन की बहुत सारी वजूहात में से एक ये भी है कि लोग अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को खुश्क रखते हैं। खिंचाव की वजह से रगों पर उसका असर होता है। जो लोग उस जगह को वक्तन फ़वक्तन नमी पहुंचाते हैं वो पागलपन से बच जाते हैं। मैंने देखा कि आपने गर्दन के पीछे के हिस्से पर भी गीले हाथ फेरे, जिससे मुझे बहुत हैरानी हुई कि आपको ये तरीका किसने बताया। तो मुसलमान ने बताया कि वज़ू करते वक्त गर्दन का मसा किया जाता है और ये बात हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। डॉक्टर कहने लगा कि इसलिए आपके मुल्क में लोग कम तादाद में पागल होते हैं और फ्रांसीसी डॉक्टर फ़ौरन मुसलमान हो गया। अल्लाहु अकबर। एक डॉक्टर की पूरी ज़िंदगी की तहकीक नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए एक छोटे से अमल पर आकर ख़त्म हो गई। प्यारे दोस्तों, आज साइंस ये साबित कर रही है कि इस्लाम ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उनके करने से इंसान को जिस्मानी और रूहानी लिहाज से बहुत फ़ायदा होता है। इस्लाम के हर हुक्म में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा है और सिर्फ़ इस्लाम पर अमल करने में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन को सही से समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको हकीकत का अंदाज़ा हो गया होगा। एमी जैक्सन ने इस्लाम तो कबूल नहीं किया, वो इस नेमत से महरूम रहीं, लेकिन एक पॉइंट नोट करने वाला है कि वो जब भी गाने वगैरह सुनकर बेसुकून हो जाती थी तो वो अपने पड़ोसी के घर जाती थी और उनकी आवाज़ में तिलावत सुनती थी। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, असल में तो सुकून अल्लाह की याद में है, अल्लाह के कलाम में है, अल्लाह की इबादत में ही इंसानों के दिलों का सुकून मौजूद है। आई होप इस वीडियो से आपको हकीकत का अंदाज़ा हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलूँगा आपसे फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।